Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting very important topic of arithmetic progression. In this chapter we will learn about the arithmetic progression series. Also we will learn some of the cases related to arithmetic progression. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसमें शुरू करता हूँ आपसे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू। आल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय एवरी वीडियो ऑन टाइम। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों पहले हमें इसके बारे में देखना होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक स्टेयर बनाया हुआ है, यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई हुई है। और जैसे आप इस जीने पर चढ़ते हैं स्टेयर पे, तो आपने देखा होगा कि जो हर स्टेयर होती है उस पर जो हमारा, जहाँ पर हमारा हम फुट रखते हैं, अपना पैर रखते हैं, वो जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम स्टेयर पर चढ़ेंगे तो हमारा जो फुट जिस पर होगा तो सभी की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपने देखा होगा। इसी प्रकार जब बच्चों हम किसी स्कूल की परेड में होते हैं या किसी की स्कूल की असेंबली में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप एक हाथ का डिस्टेंस लेते हैं। हर बच्चा दूसरे बच्चे से एक हाथ का डिस्टेंस रखता है। इसका मतलब वो डिस्टेंस भी समान होता है ना। तो जब वो डिस्टेंस समान है तो हम ये कह सकते हैं। इसी प्रकार मैं तीसरा उदाहरण भी ले रहा हूँ। तीसरा उदाहरण, जैसे हमने किसी भी चीज़ पर क्लाइंब होना है, चढ़ना है, और चढ़ने पे आपने देखा हो जो हम सीढ़ी यूज करते हैं, तो सीढ़ी में भी इक्वल जो लेंथ पर ही हमारे क्या होते हैं, स्टिक लगे होते हैं। हम जो है इक्वल लेंथ पर इसको लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया, तो ये मान लीजिए मैंने स्टेयर बनाई, और इस सीढ़ी पर आपने देखा होगा कि इक्वल लेंथ पे हमने यहाँ पर क्या होगा, ये आपने देखा वुडन के स्टिक लगे होते हैं। तो ये जो समान डिस्टेंस है, जो मान लो 1 फुट पर लगे हुए हैं या 2 फुट पर लगे हुए हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये सब में इक्वल होती है। तो चाहे हम स्टेयर का केस ले लें, चाहे हम सीढ़ी का केस ले लें, चाहे हमने अभी बताया आपको कि स्कूल की जो असेंबली हो रही है उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि हर चीज में एक कोई ना कोई पैटर्न होता है, और जो पैटर्न है उसमें जो प्रत्येक हमारा स्टेप है उसको हम बोलेंगे बच्चों टर्म्स बोलेंगे। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण भी दूंगा जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए और आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाएँ। डियर स्टूडेंट, सपोज करिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। एग्जाम्पल जो हम लेंगे उसमें सबसे पहले जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए सपोज करिए एक सीरीज ली। सीरीज है 3, 5, 7 और 9। अब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो डिस्टेंस हैं वो इक्वल होती हैं, और जब डिस्टेंस इक्वल होती हैं तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या हो गया, 3, 5, 7 और 9। जहाँ बच्चों आप ध्यान से देखें तो इसमें एक बात आपको पता चल रही है कि यदि मैं 5 में से 3 को लेस कर रहा हूँ तो 2 आएगा, 7 में से 5 को 2 लेस करूँगा यहाँ पर तो भी 2 आएगा, और 9 में से 7 को लेस करूँगा तो भी मेरा 2 ही आएगा। इसका मतलब हम यदि यहाँ से देखें तो हम ये बच्चों इसको जो हम बोलेंगे ना, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इसमें सबसे पहले हमें टर्म्स यूज करनी है। तो मान लीजिए T1 में यूज करूँगा तो ये हो जाएगा 5 - 3 इक्वल टू हो गया हमारा कितना, 2। जब मैं 2 लूँगा, T2 लूँगा यानी सेकेंड टर्म्स लूँगा, तो ये हो जाएगा 7 - 5 इक्वल टू, ये भी 2 होगा। इसी तरह से मैंने जब लिया यहाँ पर T3, तो ये भी मेरा हो गया 9 - 7 इक्वल टू 2। हमने ये देखा कि प्रत्येक जो सीरीज हमारी है उसमें हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो समान हैं। ओके, और जो डिफरेंसेस हैं वो समान हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर 1 तो ये। इसी तरह से हम यदि एक एग्जाम्पल और लेना चाहूँगा मैं आपके सामने। एक एग्जाम्पल मैंने, तो डियर स्टूडेंट मैं एक एग्जाम्पल और आपके सामने लूँगा जिससे आपको और क्लियर हो जाए। -8, 10 ले लिया, -8 लिया मैंने, -6, -4 एंड -2 एंड 0 एंड सो ऑन। अब इसमें भी आप ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं तो पहले तो हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न देखने के लिए मैंने आपसे भी ये बोला था कि जो हमें यहाँ निकालना होगा इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। यदि हम T1 की बात करें तो बच्चों -8 ले लेंगे, और -10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -8 + 10 इक्वल टू 2। इसी तरह से बच्चों हमने ये लिया यहाँ पर, जब T2 की हम बात करेंगे तो ये कौन सा है हमारा
थर्ड टर्म्स है ना, तो थर्ड टर्म्स में से सेकंड टर्म्स को हम लेस कर देंगे, माइनस का 8, ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब माइनस का 6 प्लस का 8 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा टर्म से हमने लिया तो माइनस का 4 और ये कितना आ गया माइनस का 6 इजिकल टू कितना आ गया माइनस का 4 प्लस का 6 इजिकल टू आ गया अब 2। अब आप देख रहे हैं कि जब हम इस सीरीज को ध्यान से देख रहे हैं तो सीरीज को ध्यान से देखने पर हमें ये बात पता चल रही है कि आसानी से हमारे पास प्रत्येक जो टर्म्स है वो इक्वल है, यानी पैटर्न में हमें ये पता चल रहा है कि प्रत्येक जो पद हैं हमारे वो इक्वल हैं, और जब इक्वल हैं तो डैट मीन्स ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं जीरो के बाद कौन सा होगा? यदि मैं जीरो के बाद देखूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे को 2 चाहिए, तो 2 माइनस जीरो इजिकल टू, यहाँ पर यदि मैं 2 रखूंगा तो डेफिनेट सी बात है 2 माइनस जीरो इजिकल टू हो जाएगा कितना 2 आ जाएगा। इसका मतलब हम आसानी से कोई भी स्टेप बता सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ 9 के बाद कौन सा नंबर होगा जिससे 2 आ जाए, तो आप कहोगे कि सर 9 के बाद 11 ले लीजिए, और 11 में से जब आप 9 को लेस करेंगे सर हम, तो डेफिनेट सी बात है 2 आएगा। इसका मतलब इस की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारे टर्म्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। अब इसका मतलब ये है कि हमें कुछ फॉर्मूले को भी देखना होगा, तो फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी देख के हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डियर स्टूडेंट, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप व्यू तो बहुत दे रहे हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बिना सब्सक्राइब के व्यू का कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा, लेकिन साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। सिंपल और इजी वे में समझाना देखिए मेरा एक उद्देश्य है, और मैं उसी पैटर्न पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले तो हमें n टर्म्स ऑफ AP लेनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो n टर्म्स ऑफ AP कितना होगा ये हमें देखना है। AP मीन्स आप जान ही गए होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो Tn इजिकल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो बच्चों a है आपका, सबसे पहले तो हम ये जान लें, a जो है हमारा फर्स्ट टर्म्स है, यानी पहला पद है, सही है। और इसमें जो बच्चों d है, d का मतलब होगा डिफरेंसेस, जो हमारे पद हैं, जो टर्म हमारे टर्म्स हैं, उनके भी इसमें जो डिफरेंस है वो कहलाएगा हमारा d। इसी तरह से बच्चों n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ द टर्म्स है। जितने भी टर्म्स हमें दे रखे होंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि यहाँ सबसे पहले यदि आप ध्यान से देखें, मैं n इजिकल टू 1 ले लूँ, तो इसका मतलब हमें लेने पड़ेंगे जनरल टर्म्स ऑफ AP। जनरल टर्म्स ऑफ AP का मतलब क्या है कि जब हमारे पास Tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ पर हम n की वैल्यू को रखते जाएं। जब हम n की वैल्यू को रखें तो उससे हमारे को क्या सीरीज मिली, वी हैव टू सी। तो ध्यान से देखिए, यदि हम n इजिकल टू 1 ले हैं तो इसका मतलब 1 लेने पर क्या आ जाएगा, T1 इजिकल टू हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना होगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया बच्चों कितना, a प्लस आपका ये कितना है 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी a रह गया हमारे पास। तो इसका मतलब हम जान सकते हैं कि जनरल टर्म्स ऑफ द AP का जो पहला हमारा टर्म्स होता है वो a होता है। इसी तरह से यदि बच्चों में n बराबर 2 रखूंगा तो डेफिनेट सी बात है T2 इजिकल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर रख दीजिए a प्लस n के स्थान पर 2 रख दें हम, और 2 रखने पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस यहाँ पर आ गया d। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो दूसरा टर्म्स होगी वो कितनी होगी, a प्लस डी। इसी तरह बच्चों यदि आप ध्यान से देखे हैं तो हमारे पास यहाँ पर हम कह सकते हैं n इजिकल टू 3, तो T3 इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा a प्लस 2d। ओके, तो ये हमें आसानी से टर्म्स मिल गई। और हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जनरल टर्म्स ऑफ AP, जनरल टर्म्स ऑफ द AP कितनी होती है, जनरल टर्म्स ऑफ AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इजिकल टू होती है, कितने हो गया a प्लस डी, दूसरा हमने निकाला, तीसरा हमने निकाला a प्लस 2d। एक बात का आप और ध्यान दें, जब मैं बात कर रहा था 2 तो ये d होगा, जब मैं बात कर रहा हूँ 3 टर्म्स की तो ये 2d होगा। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जब भी हम निकालेंगे तो हमारा जो d वाला टर्म्स है वही कम आएगा।
तो ये हो जाएगा आपका, मैं यदि कहने लगूँ 5 टर्म्स ऑफ ए पी कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 टर्म्स ऑफ ए पी इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 1 यानी ए प्लस 4d। इस तरह से बच्चों यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर हमें निकालना है, यदि हमें मान लीजिए n टर्म्स ऑफ दे रखा है, n टर्म्स ऑफ ए पी, यदि हम लास्ट से लें n टर्म्स ऑफ ए पी फ्रॉम द एंड, यदि हम लास्ट से लें तो कितना होगा। अब एंड का मतलब क्या है कि यदि उल्टी हमारी सीरीज चल रही है, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूँ यहाँ पर मेरे को दे रखा है इसने 0 -1 -2 -3 और मुझे यहाँ पर इजीली डिफरेंसेस निकालने हैं या यहाँ पर हम एन टर्म्स निकालने हैं, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर हम लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए एन इज इक्वल टू होगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। हम आसानी से जो हमारा लास्ट टर्म्स होगा एलिमिनेट लास्ट टर्म्स माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हम आसानी से उसको हम ले सकते हैं। और इसमें हम सीरीज को कहाँ से ले रहे हैं, चूंकि लास्ट से ले रहे हैं इसलिए एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो आपके लिए अगला फार्मूला आएगा वो हमें निकालना है कि सम ऑफ एन टर्म्स कितना होगा। ये भी फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ एन टर्म्स कितना होगा, तो सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू होता है एस एन, सही है, और ये होगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ आपको सब कुछ पता ही है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द टर्म्स, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज इक्वल टू होगा डिफरेंसेस, और एस एन मीन्स हो गया सम ऑफ एन टर्म्स। तो उसमें हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें इजिली आप इन क्वेश्चनों को किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये कह रहे हैं कुछ हमें केस दिए गए हैं यहाँ पर, और उन क्वेश्चनों के बेस पर हमें ये बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही हैं या नहीं है। पहले केस में इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कह रहे हैं जो टैक्सी का जो किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं उसमें। तो इसको हमें कैसे देखना है, सबसे पहले तो जो दे रखा है, मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ वही मुझे करना है यहाँ पर, कि द फेयर फॉर, ये दे रखा है द फेयर फॉर जर्नी ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, जर्नी ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15 रुपीज। ओके, और दूसरी चीज इसने आपको ये दिया हुआ है कि एडिशनल जो फेयर है, एडिशनल फेयर फॉर ईच किलोमीटर, फॉर ईच किलोमीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारा ₹8। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अब पहले का हमें 15 पता चल गया, दूसरे का पता चल गया हमें 8 किलोमीटर ले रहा है वो एडिशनल किलोमीटर के लिए। तो अब हम सबसे पहले क्या करें कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 तो है ही। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब हम यहाँ पर फर्स्ट का ले रहे हैं तो 15 प्लस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। आप मेरी बात को समझे, देखिए उसने ये कहा कि जो पहले किलोमीटर है 15 रुपीज तो वो ले ही रहा है, उसके बाद जब 1 किलोमीटर चला वो, तो 1 किलोमीटर को इसको कितने देने होंगे 23 देने होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब वो 2 किलोमीटर जाएगा उसके बाद, तो फेयर फॉर 2 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 8। नेचुरल सी बात है, 15 तो फिक्स है और 8 का मतलब हो गया जो 2 किलोमीटर चल रहा है वो, तो 8 इंटू 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका, कितना 15 प्लस 16, ये कितना हो गया आपका इजिकल टू 31। ऐसी बच्चों में ले सकता हूं फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपको मालूम ही है, 8 इंटू 3 लेना ही है यहाँ पर, हम 15 तो देना ही है, इंटू 3 इंटू 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 8 3 जो हो गया 24 और ये हो गया 15 इजिकल टू 39।
तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान से देखें यदि, तो सीरीज क्या हो गई, सो द सीरीज कितनी हो गई, सीरीज हो गई हमारी, सबसे पहले 15 था, फिर हमारा फर्स्ट किलोमीटर जब 1 किलोमीटर ज़्यादा हुआ 23 हो गया, फिर हो गया 31, फिर हो गया 39 एंड सो ऑन। अब आप यदि ध्यान से देखें तो हम यदि टर्म्स वाइज देखें तो क्या डिफरेंसेस सेम हैं। 23 में से 15 को लेस किया तो 8 आया। 31 में से यहाँ पर हमने क्या करा, 31 में से यहाँ पर हमने यदि 23 यहाँ पर लेस कर रहे हैं तो क्या, तो 8 आया। 39 में से 31 को लेस किया तो भी 8 आया। इसका मतलब बच्चों मैं कह सकता हूँ कि d इजिकल टू 23 माइनस 15 इजिकल टू मेरा 8 आया। D2 की बात करूँ मैं, या इसको आप D1 भी D2 भी ले सकते हैं, T1 T2 भी ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 31 माइनस का 15 23 इजिकल टू ये भी 8 आया। तो हम क्या लिखेंगे, सो द डिफरेंसेस among the series among the terms is same, so it is कैसी सीरीज होगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सही है। सो इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सही में आया डियर स्टूडेंट। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। देखिए डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम्स। ओके, पंप को वैक्यूम करने पर उसकी जो गैस है वो 1/4 कम हो जाती है। इसका मतलब पहले तो हम ये मान लें कि मान लिया कि जो सिलेंडर है, तो लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, पहले तो हम ये मान लें कि मान लिया जो हमारी एयर है सिलेंडर में, एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इक्वल टू हमने एक्स ले लिया। अब उसने क्या कहा कि जब हम वैक्यूम करते हैं, व्हेन पंप इज वैक्यूम इट रिमूव कितना कर रहा है, 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एयर, एयर प्रेजेंट डियर स्टूडेंट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा जब पंप को हमने वैक्यूम किया, इट रिमूव 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। समझ में आया नहीं? जब पंप को वैक्यूम करते हैं तो 1/4 जो एयर है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब कितनी हो गई, पहले कितनी थी, एक्स थी, और 1/4 कम हो गई तो x/4 हो गई। अब रिमेनिंग कितनी, चूंकि वो रिमेनिंग की बात कर रहा है, तो रिमेनिंग गैस इन द सिलेंडर निकाल दो आप। तो रिमेनिंग गैस इन द सिलेंडर कितनी हो जाएगी बच्चों, पहले कितनी थी, एक्स थी ना, अब कितनी हो गई, x/4 हमने उसमें से वैक्यूम कर लिया, तो कितना आ गया आपका, ये कितना आया, 3x/4। अब डियर स्टूडेंट, अब कितनी है सिलेंडर में जो एयर है, सिलेंडर में जो एयर है वो कितनी है, 3x/4। फिर इसको वैक्यूम करेंगे हम तो कितनी कम हो जाएगी, 1/4 फिर कम हो जाएगी। तो नाउ एयर प्रेजेंट, आप मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं, प्रेजेंट इन द सिलेंडर इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3x/4। अब उसको फिर वैक्यूम कर दीजिए, फिर दबाइए पंप को। तो व्हेन पंप इज अगेन प्रेस,
अगेन वैक्यूम, देन फिर वो कर रहा है इट रिमूव, कितनी रिमूव कर रहा है 1/4 ही कर रहा है। सही है, एयर प्रेजेंट इन द एयर। अब बता सकते हैं एयर कितनी है इस समय सिलेंडर में, 3x/4 है ना, तो कितनी हो जाएगी ये फिर इसका मतलब 3x/4 इंटू 1/4 लेस आपकी कितनी हो गई, वैक्यूम करने पर खर्च हो गई, तो ये कितना आ गया 3x/16। तो अब इसका मतलब हम बता सकते हैं रिमेनिंग गैस कितनी होगी बच्चों, तो रिमेनिंग गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर इक्वल टू कितना आ गया 3x/16 और माइनस के कितने हो गए 3x/4 थी ना, तो 3x/4 लिखिए माइनस 3x/16। अब इसमें आप सेम इसको हल कर लीजिए, हल करने पर ये बच्चों आपका कितना आएगा 16 आपने ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया आपका 12x माइनस के 3x इक्वल टू कितना आएगा 9x/16। सही है, तो अब सीरीज क्या बनी, सो द सीरीज इक्वल टू पहले कितनी थी x, फिर कितनी हो गई 3x/4, फिर कितनी हो गई 9x/16 एंड सो ऑन। अगला आप मुझे बता सकते हैं गैस कितनी है प्रेजेंट सिलेंडर में 9x/16, 1/4 वैक्यूम हो गई तो कितना आ जाएगा 9/16 इंटू 4, और फिर दोबारा से हम ऐसे ही करते रहेंगे। इसका मतलब बच्चों अब जरा हमें ये देखना होगा क्या ये एपी है या नहीं है। एपी के लिए क्या होना जरूरी है, एपी के लिए डिफरेंसेस सेम होने जरूरी हैं, तो सो द एपी है यदि तो पहले डिफरेंसेस निकाल दीजिए। ये कितना आया 3x/4 माइनस का x इक्वल टू 3x माइनस का 4x/4 इक्वल टू माइनस का x/4। अब बच्चों ये वाला निकाल दीजिए दूसरे से d2 निकाला हमने तो कितना आएगा 9x/16 माइनस 3x/4 इक्वल टू ये कितना आया 16 आपने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना आ गया आपका 9x माइनस के 4 जा 16 और ये कितना आया आपका 12x इक्वल टू माइनस का 3x/16। क्या दोनों इक्वल आए, नहीं आए। जब दोनों इक्वल नहीं आए तो हम कह देंगे एज द डिफरेंसेस इज नॉट सेम so it is not AP। डियर स्टूडेंट इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट जो एयर थी वो एक्स थी, वो कह रहा है जब इस एयर को हम वैक्यूम करते हैं तो 1/4 कम हो जाती है, तो टोटल कितना हो गया एक्स हमारी है, टोटल कितनी है हमारी एक्स, उसमें से 1/4 कम हो गई तो ये कितना आ गया बच्चों 3x/4। अब आपको पूछना फिर वही बात है सिलेंडर में कितनी है हमारी गैस बची 3x/4 ओके, और जो वैक्यूम हमने करा इसको जब दोबारा तो ये कितना आ गया आपका 1/4 फिर कम हो गई तो ये हो गया 3x/16 ओके। तो ये कितना आ गया आपका इसका मतलब हमारा पास 3x/4 और यहाँ पर कितना है हमारा माइनस 3x/16 ओके। अब ये कितना आ गया 16 आपने एलसीएम लिया और यहाँ पर आ गया 12x माइनस का 3x इक्वल टू 9x/16। तो मेरे पास जो सीरीज बनी वो x बनी 3x/4 और 9x/4। उसके बाद मैंने केवल डिफरेंसेस निकाले और वी हैव सीन कि डिफरेंसेस इज सेम और नॉट। यदि डिफरेंसेस इज सेम तो वी कैन से इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और डिफरेंसेस इज नॉट सेम तो वी कैन से इट इज नॉट ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो डियर स्टूडेंट इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, उसमें कोई भी कंजूसी ना करें, तुरंत ही लाल बटन को प्रेस करें, साथ में लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करवाएं एंड प्रेस बेल आइकन जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए यदि आपका सब्सक्राइब नहीं है तो फिर मेरे वीडियो बनाने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।